नमस्कार। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है, जहां सभी धर्मों की स्वतंत्रता है, सभी को अपनी बात रखने का और जीने का स्वतंत्र रूप से अधिकार है। लेकिन बीते कुछ समय में जो है भारत में धर्म से जुड़ी समस्याएं, इस पे उलझने और लड़ाई झगड़े बढ़ गई है। इसी को देखते हुए लगातार आपने सुना होगा क्रिश्चियन को लेकर उनके बहुत सारे ऐसे पास्टर जिनको जेल में डाल दिया गया है सिर्फ और सिर्फ धर्म परिवर्तन के नाम पर। इसमें कितनी सच्चाई है, इस पे हम खुलासा करेंगे। और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो जंतर मंतर पर अपनी बात रखने आए सरकार के सामने कि उनके जो लोग हैं उन्हें जेल से रिहा किया जाए, उन्हें बेवजह जेल में ना डाला जाए। क्या सच्चाई है सर? सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। जी, मैं शाजी जैकब, राष्ट्रवादी मानवाधिकार सेना की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। सर, आज आप जिस तरीके से आपने मांग उठाई है, उस मांग को थोड़ा विश्लेषण करेंगे अच्छे से? हाँ जी, आजकल जो इंडिया में जो धर्म परिवर्तन के नाम से जो पास्टर लोग जो जेल में डाल रहे हैं, जो बिगैर कुछ भी नहीं है, जो उसका प्रार्थना की या प्रार्थना में आके जो हंगामा करके जो एफआईआर बिगैर पूछ के एफआईआर डाल के जेल में डाल रहे हैं। कोई जमानत भी नहीं दे रहे उनको। तो प्रशासन अपने आप तो करती नहीं है, उनके खिलाफ कौन करता है? ये रिपोर्ट कौन दर्ज करता है उनके खिलाफ? हाँ जी, आजकल जो इंडिया में ये बजरंग दल है, वो लोग भी बहुत परेशान कर रहे हैं। मतलब क्रिश्चियन लोगों को, ईसाई लोगों को बहुत परेशान कर रहे हैं। क्या किस तरीके का एलिगेशन वो लोग लगाते हैं आप लोगों पे? उन लोगों के ऊपर यही है धर्म परिवर्तन। धर्म हाँ, परिवर्तन। जो चर्च में जो भी बंदा प्रार्थना संडे के दिन प्रार्थना करता है, वो उसको भी धर्म परिवर्तन के नाम से जेल में डाल रहे हैं। तो मतलब ऐसा क्या करते हैं आप लोग? मान लीजिए कोई नॉर्मल बात पे तो किसी को उठा के जेल में नहीं डाल देगा या कोई मामला ऐसे नहीं दर्ज कर लेगा। कुछ तो ऐसे विषय होंगे जिस विषय के तहत आप लोगों को घेरने की कोशिश किया जा रहा होगा। सर, आप बताएंगे? सर, ये कि आपने भी बहुत सारे चैनल से देखे होंगे। जी। तो पिछले दिनों में हमने अनुभव ही के कई स्थानों पर अनुभव ही की, अगर कोई जन्मदिन की एक बर्थडे पार्टी चलाए, मसीह लोग जहाँ जाते हैं वहां पर उनके पास बाइबल होते हैं। कोई भी धर्म में कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी प्रोग्राम में उनके पास उनके धर्म ग्रंथ जरूर तो होंगे। तो मसीह लोग अगर कोई बर्थडे पार्टी में जाए, उनके पास बाइबल है। अगर पुलिस आते हैं, कोई पड़ोस वाला करते हैं, तो धर्म परिवर्तन के लिए आ गया। तो उन्होंने देखा बाइबल है, बस बाइबल है तो इसका मतलब धर्म परिवर्तन के लिए आएगा। पिछले दिनों में यूपी में ऐसे घटना हुआ था, हमारे पास्टर को ऐसे अरेस्ट किया था क्योंकि एक रिसेप्शन चल रहा था शादी का, वहां हमारे तो बाइबल होता ही है। तो बाइबल देखा, बस धर्म परिवर्तन के लिए आगे करके उनको बोलते हुए जेल में लाते हैं। कोई भी है, कोई छोटा सा बर्थडे पार्टी चलाए या शादी का प्रोग्राम चलाए, वहां अगर चर्च में आ जाए, पकड़ लेते हैं, धर्म परिवर्तन करते हैं। सबूत क्या है? बाइबल मिला हमारे पास, हमारे गीत का किताब होते हैं, सॉन्ग बुक कहते हैं। इनके पास में से हमारे गिटार लिया, क्या कीबोर्ड हमने लिया है इनसे बाइबल हमने बहुत सारे बाइबल हमने लिया का है। तो ये सब कुछ इनके लिए एक हथियार है तो धर्म परिवर्तन का। तो हम किसी के धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं, हम सिर्फ प्रार्थना करते हैं। हाँ, होते हैं कि मान लीजिए अगर मैं एक बीमार व्यक्ति हूँ, मैं कई हॉस्पिटल में गया, तो आगे एक हॉस्पिटल जाने के बाद ठीक नहीं हो तो कोई मुझे बोलेंगे भाई फलाना हॉस्पिटल में जाओ, ठीक हो जाएंगे। और उसके बाद क्या होता है, कुछ भी होता है मैं उसी हॉस्पिटल में जाएंगे। वैसे है कि वो अगर कोई परेशान जीवन में समस्या होता है, विश्वास बन जाता है। विश्वास बन जाता है, हमारे पास आते हैं तो विश्वास बनते हैं। हम उनसे नहीं बोलते हैं कि हम कभी, हमारे बाइबल हमें अनुमति नहीं देता किसी को धर्म परिवर्तन करने के लिए। अगर एक व्यक्ति चर्च में आएगा तो उनका धर्म नहीं बदला, उनका मन बदला होगा। मन तो बदलते हैं लेकिन धर्म कभी नहीं बदलते हैं। बिल्कुल। जिस तरीके से गीता का अधिकार है रखने का, कुरान का, उसी तरीके से जो है बाइबल रखने का भी अधिकार है। लेकिन आप पे एलिगेशन लगता है कि आप हमेशा जो है आपके द्वारा जो पिछड़े तबके के लोग हैं या आदिवासी है, जो कम पढ़े लिखे हैं, उन्हीं का माइंड ज्यादा वॉश किया जाता है। इस पे क्या कहेंगे आप? हम किसी का मन वॉश नहीं करते हैं। तो जैसे मैंने शुरू में बताया था, अगर जीवन में कोई समस्या होंगे, हमारे साथ आते हैं प्रार्थना करने के लिए। प्रार्थना के साथ उनके विश्वास आ गया, विश्वास का प्रार्थना करते समय पर हो सकता है उनकी बीमारी ठीक हो गया या उनका समस्या दूर हो गया करके वो फिर हमारे साथ संग देखने के लिए आते हैं। हम किसी के या प्रलोभन या लालच देते हुए किसी को हम चर्च में नहीं बुलाते हैं। हम धर्म परिवर्तन या बदलने के लिए हम किसी को प्रेरणा नहीं देते हैं, ताकि ये हमारे देखिए, एक खास बात है कि भारत के एक संविधान है कि जो व्यक्ति जिस धर्म में विश्वास करते हैं उस धर्म के बारे में आप प्रचार
कर सकता है करके। लेकिन हमारे लिए बड़े दुखी की बातें हैं कि केवल मसीह लोगों को टारगेट करते हुए मसीह लोगों को उस संविधान से अलग किया है। ये हमारे लिए बड़ी दुखी की बात है सर। नहीं, सबसे ज्यादा विश्व में अगर बात करें तो आप लोग ही आगे हैं, फिर तो कैसे है? सबसे ज्यादा अगर विश्व में अगर हम बात करें हाँ। तो क्रिश्चियनिटी ही सबसे आगे है। क्रिश्चियनिटी सबसे आगे नहीं है, आगे ये तो नहीं बोल सकता आगे है करके, लेकिन जो संविधान के अनुसार हमें अपना पूरा अधिकार निपटाने के जाए, प्रचार करने के लिए बाइबल जाए, किसी को कई जगह प्रचार करने के लिए हमें अनुमति नहीं, इवन चर्च के अंदर भी हमें अनुमति नहीं मिलता। चर्च के अंदर भी प्रार्थना करते समय पर भी आते हैं लोग, हंगामा करते हुए आते हैं, धर्म परिवर्तन होता है करके। अच्छा देखिए, कहते हैं कि किसी की पहचान मिटानी हो तो सबसे पहले उनके जो पहनावे पे या उसके जो कुछ ऐसे कार्य हो उसको हटाया जाता है। आप पे ये भी लगता है, बातें आपके सामने आई, अक्सर दूसरे लोग कहते हैं कि सबसे पहले आप उनके पहनावे को कहते हैं कि जो हिंदू के अनुसार पहनावा है उसको सबसे पहले खत्म करो, उनके रहन सहन के तरीके पे बदलाव करो। कई बार हम बड़ी चीजों की शुरुआत छोटी छोटी चीजों से करते हैं। या तो अगर हम धार्मिक स्वतंत्रता है, अगर यीशु मसीह पे विश्वास है तो यीशु मसीह से मतलब होना चाहिए, हमें उसके पहनावे से या उनके देवी देवताओं से क्या उस पर प्रहार करना वाजिब है? नहीं, हम किसी के पहनावे पर हम टारगेट नहीं करता। हमें इसका देखो, एक व्यक्ति का पहनाव या उनका धर्म परिवर्तन से कुछ नहीं होता। धर्म परिवर्तन कैसे? एक व्यक्ति का स्वभाव बदलना चाहिए। अब मान लीजिएगा क्या, एक व्यक्ति शराब पीने वाला व्यक्ति है, उनका परिवार बड़ा समस्या में है, हम उस व्यक्ति को बताते हैं भाई आप शराब पीने से आप परिवार क्या होते हैं, समस्या बढ़ जाते हैं, आपके बच्चे बिगड़ जाते हैं, इसलिए आप परिवार आप क्या है, शराब छोड़ दो। वो व्यक्ति की शराब छोड़ते हैं, आप ही खुद ही बताइए उस व्यक्ति का मन बदला या धर्म बदला है? उस व्यक्ति का मन ही को बदला। तो अभी क्या चाह रहे हैं आप सरकार से? कितने लोग हैं आपके जो पास्टर जो इस वक्त जेल में है, और सबसे ज्यादा किस स्टेट में है? सबसे ज्यादा है कि उत्तर प्रदेश और ओडिशा में है। आपने पिछले दिनों में देखा होगा एक पास्टर को पकड़ते हुए धर्म परिवर्तन करके बोलते हुए उनको क्या खिलाया था, आपने देखा होगा। ताकि हमारे लिए अगर बोले भारत देश के लिए बड़ी शर्मिंदा का बात है कि एक इंसान को क्या वो क्या है गोबर खिलाना बड़े शर्मिंदे का बात है कि भारत के लिए, अगर अन्य राज्यों देखेगा तो भारत को शर्मिंदा कहेंगे वो भारत। नहीं, कुछ लोग देखिए, मैं नहीं ये कहता हूँ कि सभी धर्म में सभी खराब होते या सभी अच्छे होते। अब बजिंदर जी का भी नाम आया था हरियाणा से, कुछ ना कुछ चीजें जो लोगों को एक मुद्दा मिल जाता है तो हमें क्यों नहीं चीजों को सुधार करने की आवश्यकता है कि कोई हम पे एलिगेशन लगाए? तो बताइए ना, यही है ना, मैंने बोला था ना, अगर मान लीजिए हम अपने स्थानों में बैठ कर प्रार्थना करने से धर्म परिवर्तन होता है क्या? नहीं, मैं बात सिर्फ धर्म परिवर्तन की नहीं कहा, आदमी का शोषण का भी आता है। धर्म आजकल एक ऐसा धंधा बना दिया लोगों ने कि कहते तो हम ईश्वर तक ले जाने की बात, लेकिन रास्ते में हम अब उनसे सारा काम अपना करवा लेते हैं। शोषण का भी काम आता है। बजिंदर जी के मैंने आपके सामने जिक्र किया इस बात को, तो हम ऐसी गलती क्यों दोहराते कि दूसरे लोगों को मौका मिल जाए हमारे खिलाफ बोलने का? तो अगर मान लीजिएगा हर धर्म में है कि कहीं ना कोई एक दो व्यक्ति खराब होंगे, इसका मतलब यही नहीं है सभी खराब है। इसलिए मतलब सभी खराब नहीं हो सकता। अगर एक डॉक्टर गलत हो तो सारे डॉक्टर गलत नहीं होता। ये तो सारे धर्म में है। कहने का मतलब कुछ कमियां हैं तो उसको अच्छाइयों को भी देखने की जरूरत है। जी हाँ। चलिए, अभी क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग देख रहे हैं? जो उनका संदेश है कि बस हमारे लिए भारत में जो संविधान हमारे लिए अनुमति दिया है, उस अनुमति हमें भी दीजिएगा अपने शांति के साथ प्रार्थना करने के लिए। कम से कम हम तो ये नहीं है इतना सड़कों में उतरते हुए हम लोगों के सामने अल्लाह नहीं बजाते हैं, हम बड़े शांति से कहते हैं कि हमें जो अनुमति है वो अनुमति देने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।